देखो कल मैंने यहाँ होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिए थे ना, आप लोगों को दिए थे ना, और आपने पता नहीं कितना टाइम लगाया होगा। यहाँ पर आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद करने हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब समझते हो क्या? जोड़े, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के कुछ जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक है। उनको याद करो, उनकी हेल्प से ही आपकी बुक के लगभग 90% क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। याद रखना, एक तो पहला पेयर ही होता है ट्रिपलेट में, 3 5 4 5 क्या होता है? 3 4 5, ठीक है। पहला ट्रिपलेट है ये, मतलब ट्रिपलेट का मतलब 3 का जोड़ा। दूसरा जोड़ा होता है 5 12 और 13, ठीक है। अगर आप देखो, मैंने इसको इस तरीके से कर रहा हूं कि 5 और 12 में से आप बेस या परपेंडिकुलर कोई भी लो, लेकिन बड़े नंबर को हमेशा क्या लेना? हाइपोटेन्यूज लेना, ओके। अगला है 8 15 और 17, ठीक है। एक ट्रिपलेट मैंने लिया है 7 24 और 25। ये मैंने 4 ट्रिपलेट थे जिनकी हेल्प से आपके सामने 10 क्वेश्चन क्रिएट कर दिए। अब कैसे किए वो देखना। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये भाई साहब कौन है? 25। और ये भाई साहब कौन है? 60। अगर मैं इसको और इसको, मैं इस 5 को भूल जाओ एक बार के लिए, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज सबसेंट है ना, तो क्या मैं किसी तरीके से इनको मैं क्या बना सकता हूं? 25 बना सकता हूं क्या भाई? 4 से 60 तो बन सकता है। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करूं, 15 4 जा, लेकिन ये 25 नहीं बनेगा ना फिर। लेकिन सोचो, अगर मैं इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 5 जा आ रहा है, और 12 को भी फिर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 12 5 जा 60। इट मींस फिर 5 से किसको करना पड़ेगा? कितना आएगा? 65। 13 5 जा आया था क्या आप लोगों का आंसर? जब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तब 65 आया था ना। तो मैंने सिर्फ इसी तरीके से बनाए थे क्वेश्चन। अगला देखो, ये भाई साहब कौन है? कौन है ये? 16। ये कौन है? 20। अगर मैं पहले ट्रिपलेट को देखूं तो 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5 4 जा 40, आ रहा है, और ऐसे ही 4 को 4 से करूं तो 16, आ रहा है। तो इट मींस 3 को किससे करना पड़ेगा? 4, तो कितना होगा? 12। आया था इसका आंसर 12। अब समझा रहा मैंने कैसे बनाए थे जल्दी जल्दी। चलो, ये 30 है और ये 34 है। 34 को देखते ही भेजा घुमा और यहां पहुंच गया। कहां पर? 34 कैसे बनेगा इसमें? क्वेश्चन यहीं पे दिया था कि मैंने हाइपोटेन्यूज, या याद रखा? देखना, यहां दिया हुआ हाइपोटेन्यूज। देखो एक मिनट, देखना इधर। 17 2 जा कितना होता है? 34। और 15 2 जा भी कितना होता है? 30। 15 2 जा 30। तो इट मींस ये वाला ट्रिपलेट यूज में लिया है मैंने। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा आंसर इसका? ठीक है, इसमें आओ 75 और 72 में। तो सिंपल है, 25 3 जा 75, 24 3 जा 72। नहीं समझे क्या? एक बात सोचो, ये भाई साहब कौन है 75, और ये भाई साहब कौन है? 20। एक बात इनमें सुन, ये कौन है? ये कौन है? हाइपोटेन्यूज है ना। तो आप 5 को अगर इस 25 75 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 15 आ रहा है ना। यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 5 से करना पड़ रहा है ना। तो मुझे ये क्या मिला है नंबर? अगर मैं इस 15 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूं, 15 4 से कितना होता है? दिया है क्या मुझे? 60। अगर मैं इस 15 को इस 3 से करूं तो कितना होता है? दिया है क्या मुझे? 45। इट मींस ये वाला तो है नहीं। समझ में आ गया? फिर आओ यहाँ पर, ये 75 है, और क्या मैं इसको 13 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल होता ही नहीं कभी। क्या मैं 17 से कर सकता हूँ? उसकी टेबल में नहीं आता। 25 की टेबल में आता है ना। तो मैं इसको 25 से डिवाइड करूँ, कितना आएगा? 3 जा आ रहा है ना। तो मुझे पता लग गया कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बना था। समझ आ रहा? ऐसे ही 72 लाना है, तो यानी इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? आएगा ना 72। 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो सेम ऐसे ही इस 3 को किससे करें? 7 से। तो कितना आएगा? 3 7 जा। अब पता लग रहा है या अब भी नहीं पता लगा? इस क्वेश्चन में बताओ कौन सी ट्रिपलेट यूज में ली है मैंने?
हाइपोटेनिस दी है ना, उसमें नहीं दी 10th वाले। एक मिनट इसके ऊपर चलें, कंटिन्यू चलेंगे, इसके बारे में बताओ पहले। ये हाइपोटेनिस दी है ना, ये हाइपोटेनिस 5 से डिवाइड हो सकती है कि पहले ये बताओ? नहीं हो सकती ना, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो तभी तो होती है। तो पहली ट्रिपलेट तो है नहीं, ठीक है। 13 से होती है क्या डिवाइड? बोलो, नहीं होती। 17 से होती है क्या? होती है। 17 8 जा 136 होता है। 17 8 जा कितना होता है? यानी कि यही ट्रिपलेट है, क्योंकि फिर 25 से फिर नहीं होगी ये। तो इट मींस इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 8 से किया ना, तो 8 से या तो किया होगा इस 15 को, या किया होगा इस 8 को। तो 8 8 जा तो 64 होते हैं, 15 8 जा किया है, तो इट मींस ये आंसर कितना आएगा? अब समझ में नहीं आया? अब तो आ गया होगा, बोलो। आ गया। इस पे आओ, ये कौन है? कौन है? 40। और ये भाई साहब कौन है? यानी कि इस बार हमें ये चीज चेक नहीं करनी, हाइपोटेन्यूज को चेक नहीं करेंगे, इस बार हम इन नंबरों को चेक करेंगे। ये दिख रहे हैं दोनों आपको? अरे ये दोनों दिख रहे हैं क्या? तो यहां से किसको चेक करूं बताओ? पहले नंबर को लेता हूं, चलो। इस 3 को इससे डिवाइड कर सकता हूं क्या? कितनी बार होगा? 12 जा होगा ना, लेकिन 12 4 जा कितना होता है? 48 दिया है, देखना शायद 48 दिया होगा, है ना? 40 और 36 40 नहीं होगा, 48 होगा। तेरी कॉपी में देख, 6 वाला भी लिखा है। 48 है ये, ठीक है। 48 है, ओके। तो जिससे क्या पता लगा कि 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, तो 12 5 जा हो जाएगा ना। इस क्वेश्चन के अंदर 150 है। 150 किस किस से डिवाइड होता है? इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं होता, दो तो होंगे नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना ये। तो किससे हो रहा है? या तो 5 से हो रहा है, या किससे हो रहा है? 25 से। अगर मैं 5 से करूं तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना है? सॉरी 10 कैसे आएगा? ज्यादा आएगा, 150 30 आएगा। कितना आएगा? आएगा ना 30। तो इट मीन से 30 आ रहा है, तो 30 को इससे करें तो 34 जा 120 दिया है क्या? 120 नहीं दिया ना। 3 से करें तो वो भी नहीं दिया, 42 दिया है। इट मींस ये भी फेल हो गया। इसको अप्लाई करके देखते हैं, देखें। 25 6 जा कितना होता है? बोलो। 25 6 जा 150 है ना, यानी 25 6 जा कितना हो गया? क्लियर? अब ये बताओ कि 7 6 जा कितना होता है? होता है ना। तो इट मींस 24 बच गया, तो इसका जो 6 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो यहाँ चिपका देंगे। समझ में आया नहीं आया? कितना आएगा? 144। अब बड़े बड़े नंबर पे कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, अब देखो कैसे बनते हैं। इसके बारे में डिस्कस करें, बोलो। किसका है ये? सिंपल सा है, बोलो किसका है? इनमें से किनका? बोलो। हाइपोटेन्यूज दिया है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है जो इसको वैलिड करता है? या तो 5 वाला कर रहा है, या 25 वाला, दो ही तो कर रहे हैं। 5 वाले के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 15 से मल्टीप्लाई किया, यानी 15 को 4 से करें तो, और 15 को 3 से करें तो बन गया। ये बताओ भी मिस्टर धोनी, किसको वैलिड कर रहा है ये? 78 किसके साथ हो रहा है? 13 से। तो 13 6 जा कितना होता है? 78 होता है ना। तो इट मींस इस 72 को लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 12 को 6 से। 12 6 जा 72। तो यहां पर क्या आना चाहिए बताओ? 5 6 जा 30। तो ये आएगा 30। समझ में आ रहा है क्या? इसके बारे में आप बताओ धोनी। हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, 36 और 15 आना चाहिए। किससे आएगा? बोलो। 36 और हाँ 36 और कैसे आएगा? बोलो। 5 3 जा 5 3 जा 15, 12 3 जा 36, दे रखे हैं दोनों, 13 3 जा। 13 जा। अब बताओ टाइम लगता है इनको सोल्व करने में? आपकी बुक के क्वेश्चन भी ज्यादातर ऐसे ही हैं जो ट्रिपलेट से बनाए गए हैं, इसलिए मैंने ये चीजें समझाई थी। समझ में आ गई? अब तो ये ट्रिपलेट लिख लो, बाकी मैं आगे चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, समझना उसको। तो ये बातें समझ में आ गई ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है।
मैंने यहाँ पर कोई एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाया, ठीक है। आपको मैंने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाया था क्या रौनक? 6 चैप्टर पढ़ा दिया ना, जिसके अंदर कुल कितनी रिलेशन क्रिएट हो रही थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। जैसे मान लो ये नाम है P, ये नाम है Q और ये नाम है R, ठीक है। इसको मैं PR क्या लिखा मैंने, ये लिख दिया ना, और इसके अपॉन में लिख दिया मैंने QR, लिख दिया ना। या फिर मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, क्या लिखा, QR अपॉन में PR। या फिर मान लो मैंने इसे लिख दिया PQ और अपॉन में QR, लिख दिया ना। या फिर मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया क्या, QR अपॉन में, या मैंने लिख दिया PQ या PR अपॉन में PQ। तो समझ में आया? इसको पलट के लिख दो, क्या लिखूं, बोलो। तो इसके अलावा कोई नई रिलेशन बना सकते हो इन 6 रिलेशन के अलावा? मुझे बता दो, बोलो मिस्टर धोनी, बोलो। बना सकते हैं इन 6 के अलावा कोई रिलेशन? भाई टोटल साइड कितनी है, टोटल साइड कितनी है ट्राइंगल में? 3 ही साइड है ना, और 2-2 के जोड़े से बनाएंगे तो 3 × 2 6 ही तो रिलेशन क्रिएट होंगी, या और भी हो सकती हैं, या इससे कम होंगी। मैंने कोई भी रिलेशन रिपीट की है क्या? जैसे PR अपॉन में QR लिखा है तो इसको उल्टा करके लिख दिया, लेकिन लिखा तो कुछ अलग ही है ना। तो इस टाइप से रौनक कुल मिला के कितनी रिलेशन क्रिएट हो रही है? समझ में आ रही है बात, बोलो या नहीं आ रही? आ रही। ठीक है। अब इन 6 रिलेशनों के 6 नाम देने पड़ेंगे अपने को, समझ में आ रही बात? जैसे रोल नंबर 1 आपकी क्लास में, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, इन बच्चों को नाम नहीं होते क्या? ऐसे ही इस रिलेशन का, इस रिलेशन का, इस रिलेशन का ऐसे नाम रखना पड़ेगा। देखो अगर मैं कहूंगी ये आपका थीटा है और ये आपका थीटा है, मतलब 90 डिग्री है, तो इट मींस यहाँ पे PR किसका काम करेगा, थीटा के सामने वाला किसका काम करता है, तो ये परपेंडिकुलर। और QR किसका काम करेगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। ऐसे ही PQ किसका काम करेगा, बेस। और QR PR किसका कर रहा है, परपेंडिकुलर, PQ बेस का। पलटी मारो, QR अपॉन में PR ये था, मतलब हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। ऐसे ही हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे, और इसमें बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो कुल मिला के कितनी रिलेशन क्रिएट हो रही है? 6 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 साइडों का जोड़ा बनता है। समझ में आ गया? अब हर रिलेशन का एक नाम होता है फिक्स, वो नाम हमें याद करना है। समझ में आया? हेलो, कहाँ कंफ्यूज है कुछ? कोई रिपीट हो गया? 6 में क्या आएगा? 6 ये है, तो इसके अंदर बेस कौन है? PQ तो है। तो PQ अपॉन थर्ड में वाले PR क्या है? आएगा। सही तो है, सही तो था, राइट था वो। चलो इस चीज को छोड़ो, कोई बात नहीं है। अभी देखो बोर्ड पे आपको कितने नाम याद करने हैं? टोटल 6 नेम याद करने हैं। अब वो 6 नाम मैं याद करवाता हूँ आपको, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री की जिनके जो फिक्स 6 नेम है वो। सबसे पहले आपने कर लिया कोई साइन, क्या कर लिया? सिग्नेचर करते हो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो आप? साइन बोलते हो। मैं उसको ये साइन बोल रहा हूँ, बोल दिया, क्लियर? उसके बाद में आप चले 5 किलोमीटर, आप चले 10 किलोमीटर, कितनी दूर भी मानो, लेकिन अपने यहाँ पर लोकल जो लैंग्वेज यूज में लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हो आप? किलोमीटर जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में? अरे जैसे अपन तूड़ी पदाड़ी कुछ लेके आते हैं, क्विंटल में बोलते हैं ना कि 1 क्विंटल है, 2 किलोमीटर क्विंटल है। लेकिन अपने गांव वाले जो अपने दादाजी वगैरह वो क्या बोलते हैं? मण नहीं बोलते क्या? 1 मण है, 2 मण है। ऐसे ही दूरी को भी वो लोग क्या बोलते हैं? कोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस। मतलब आपकी स्कूल आपके घर से कितने कोस दूर है, बता सकते हो क्या? जैसे बोलते नहीं कि वो कोसों दूर है। मैंने क्या वर्ड यूज में लिया रौनक? कोस। क्या वर्ड यूज में लिया? आपका सबसे पहले किया साइन, क्या कर लिया आपने? फिर मान लो 1 कोस दूर आप अपने स्कूल में गए। कोस का मतलब होता है लगभग 2.5 किलोमीटर को 1 कोस माना जाता है, ठीक है, अपने इसमें। और आपने कौन सी क्लास में एडमिशन ले रखा है? 10 में ले रखा है। चलो मैं ये 10 लिख देता हूँ। स्पेलिंग गलत हो गई क्या? आप सोच रहे हो स्पेलिंग गलत हो गई। मैंने सबसे पहले रौनक जी क्या किया? साइन। फिर कितनी दूर चला? चले आप
कोस चला मैं, और फिर कौन सी क्लास में पहुंचा, 10 10 में ई आता है लेकिन मैंने ए लिख दिया गलती से, बाय मिस्टेक बोल देना। ओके, अब 10th क्लास में आप जाओगे, एक मिनट को बहनों और भाइयों आ गए शायद, है ना। अब देखो आपने साइन याद कर लिया, कोस याद कर लिया, अगला वर्ड क्या याद कर लिया, 10। अब जाते ही साथ आपका रिवीजन स्टार्ट करते हैं, पहले सिलेबस करवाते हैं, पहले रिवीजन करवाएंगे आपको, है? पहले सिलेबस तो स्टार्ट करेंगे। तो लगभग आपको जुलाई, अगस्त, नवंबर, इन महीनों में क्या चलता है आपका सिलेबस चलता है ना। नवंबर के लास्ट वीक तक का आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में सर्दियां हल्की फुल्की होती है, नहीं होती। तब आप क्या करते हो, गाँव में रहते हो तो सुबह शाम कहाँ बैठते हो, जहाँ लकड़ी का चूल्हा बना के उसके आगे बैठते हो ना, अपने हाथ क्या करते हो, गर्म करते हो ना। आधे घंटे या 1 घंटे कितनी देर बैठ के, घर वाले चारों ओर बैठ जाते हैं वहां पर, सिगड़ी के चारों ओर मान लो, फिर हाथों को फुल सेकते हो, कम सेकते हो, क्या करते हो उस टाइम पे, हाथ सेकते हो, लेकिन ज्यादा तो नहीं सेकते ना, मतलब कम सेकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, कम सेक, क्या लिखा मैंने, कम सेक, ठीक है। अब उसके बाद में नवंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद कौन आएगा, जनवरी। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ज्यादा सेकने पड़ेंगे, कम सेकोगे, कम सेकने पड़ेंगे। जनवरी के मंथ में मतलब जो उस वक्त ज्यादा सेकोगे तो कितना हो गया, फुल सेकना पड़ा, कम सेकने की बजाय कितना हो गया, ज्यादा सेक। अब सारे दिन चूल्हे के आगे बैठे रहो, अच्छा धुआं लगा हुआ है, स्कूल में कौन, पापा जी जाएंगे फिर, अरे स्कूल में कौन जाएगा, सारे दिन अगर फुल हाथ सेकोगे वहां पे तो स्कूल में कौन जाएगा। और जनवरी के बाद तो फरवरी के बाद मार्च में आपके पेपर हो जाएंगे, तो पढ़ोगे कब फिर, स्कूल में आप लोग जाओगे नहीं, हाथ सेकने बैठे रहोगे सारे दिन। तो सबसे अच्छा इलाज क्या है, कोट पहनो और स्कूल में जाओ, सबसे अच्छा इलाज क्या है, समझ गए। तो ये थे आपके कुल मिला के 6 वर्ड, याद हो गए क्या, क्या क्या है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। समझ में आ गया, बोलो। अब देखो ये जो साइन होता है, इससे सिर्फ ये फुल नेम तो इसका ये साइन है, कोस का भी फुल नेम ये होता है कोसाइन, ठीक है। इसका फुल नेम होता है टेंजेंट, क्या नाम होता है, इसका फुल नेम होता है कोसिकेंट, इसका फुल नेम होता है सीकेंट, इसका फुल नेम होता है कोटजेंट, कोटेंजेंट। समझ में आ गया। लेकिन हमें सिर्फ कितने लेटर यूज में लेने होते हैं, 3 लेटर यूज में लेने, ठीक है। तो देखो इसका भाई साहब का स्टार्टिंग के 3 लेटर क्या है मिस्टर, तो SIN, साइन याद हो गया क्या, बोलो। इसके स्टार्टिंग के कितने लेटर, 3 लेटर, तो पहले 3 लेटर उठाएं तो क्या बना, COS। समझ में आया, बात समझना। कोस वो किसके साथ रिलेशन शो कर रहा है अपना, साइन के साथ शो कर रहा है, किसके साथ है, क्योंकि को का मतलब कॉमन होता है, कॉमन है साइन की जैसा, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट के अंदर पहले 3 लेटर उठाओ, कितने उठेंगे 3, तो क्या बनेगा 10, उठा लिए 10, समझ गए। उसके बाद आओ अगले पे, पहले सीकेंट की बात करता हूं। सीकेंट के अंदर पहले 3 लेटर उठाए तो क्या बना, सेक, उठा लिया। और फिर ऐसे ही इसके आगे को लगा दिया, सेक का मतलब सेक है ही, को का मतलब कॉमन, कॉमन है किसका पार्ट है, सेक का। तो यहां से फर्स्ट 3 लेटर उठाओ, क्या बना, क्या बना, कोस बना। लेकिन कोस तो पहले से आ चुका था, इस वजह से यहां पर 5 के 5 लेटर उठा लिए गए, यानी कि COSEC, कोसेक पढ़ेंगे इसको, समझ गए ना। एकमात्र ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का वो है जिसके अंदर 5 लेटर यूज में लिए, क्लियर। अब ये 10 वाला, इसके अंदर CO लगाया, टेंजेंट का है ही, तो इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर उठा लिए, यानी COT, कोट। तो ये कुल मिलाकर ये 6 लेटर थे जो हमें यहाँ पर रिलेशनों को देना है। तो समझ में आया, नहीं आया, आ गया। सबसे पहले मेरी कहानी में कौन आया, साइन। तो मतलब जब भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन उसे कहा जाता है साइन, समझ में आ गया। उसके बाद मेरी कहानी में कौन आया, जब भी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज उसको हमेशा कोस कहेंगे, क्लियर। उसके बाद मेरा कौन आया, जब भी आपका परपेंडिकुलर ये होगा हमेशा उसे 10 कहेंगे, ठीक है, नहीं समझ में आया। उसके बाद में कौन है, ये कोसेक, क्या है, तो जब भी आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, देखो साइन का उल्टा है ये, इसके ऊपर कौन है और नीचे कौन है, जबकि इसके ऊपर कौन है और इसका ये, यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, एक तरीके से रेसिप्रोकल, समझ गए।
ऐसे ही इसका ये उल्टा, यानी कोस का उल्टा कौन होगा, कहानी में कौन था अगला लेटर, और उससे अगला लेटर। अब बताओ कुल मिला के ये सारे वर्ड याद हो गए क्या? लेकिन 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 अकेला साइन लिखते हुए इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, कोई नहीं पूछता इस साइन को, जब तक इसके आगे क्या ना लिखो, दोनों एंगल ना लिखो। एंगल का मतलब जब तक आप इसके आगे साइन थीटा नहीं लिखोगे ना, तब तक ये गलत माना जाता है। क्लियर? कोस के आगे भी क्या लिखूं, कोस थीटा, टेन के आगे भी क्या लिखूं, थीटा, कोसेक के आगे भी क्या लिखूं, थीटा, सेक के आगे भी क्या लिखूं, थीटा, कोट के आगे भी क्या लिखूं, थीटा। तो कोट थीटा पढ़ेंगे। समझ में आ गए सारे फॉर्मूले? बोलो। अब बात समझना, आपकी बुक अपडेटेड नहीं है एक तरीके से, वरना आजकल जो कंप्यूटर के अंदर करते हैं कोसेक को कोसेक नहीं लिखते, इसको CSC भी लिखने लग गए आजकल। समझ आ रहा है? और सभी लेटर हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के छोटे लिखे जाते हैं, और यहां अगर एंगल नहीं दिया है इट मींस इस साइन की कोई इंपोर्टेंस नहीं है तब। क्लियर? ये फॉर्मूले याद हो गए? अब इनको याद, एक बार तो इनको नोट कर लो, फिर मैं याद करने की एक ट्रिक और बता दूंगा जिससे एक झटके में याद हो। जैसे एक झटके में ये सारे वर्ड याद हो गए ना, अगले एक झटके में आपके ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। राइट डाउन। हाँ, अब बात उठती है कि हमें ये रिलेशन कैसे याद हो। ठीक है, करूं स्टार्ट रौनक? देखो आपको कैसे क्या करना है, ये नाम याद हो गए ना, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। चलो अगला जो पॉइंट है अपना कुछ इस तरीके से है। मैंने लिखा पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला लेटर क्या होता है, दूसरा लेटर भूखा और प्यासा। पाकिस्तान के पास भूख ज्यादा और क्या है, प्यास ज्यादा है। और इसके नीचे लिख दिया मैंने हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपकी मर्जी, बना सकते हो कि पिलानी भूखी प्यासी और हिंदुस्तान हरा भरा, या हरी राम की ढाणी हरी भरी, ऐसा बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी, कुछ भी बनाओ। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सावन चल रहा था, ऐसे बोल सकते हो। समझ में आ गया? P4 का मतलब परपेंडिकुलर, P का मतलब क्या है, B4 का मतलब बेस, और H का मतलब हाइपोटी और 10 यूज। क्लियर? यहां पर इसको उल्टा करके और लिख दो, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। कैसे भी याद करो, इसको याद करना है। अब देखो ये पहली रिलेशन दिख रही है, P अपॉन में पहला नाम क्या सिखाया था मैंने, साइन। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, ये दूसरी रिलेशन क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। किसकी सिखाई थी, कोस थीटा की। तीसरी किसका क्या नाम आता है, तीसरा नाम कहां चले गए थे, कोस चलने बाद 10th में, यानी TAN 10th। उसके बाद में ये सर्दी कम पड़ी तो क्या बोले आप, कम सेक। और जब ज्यादा सर्दी बढ़ी तो क्या बोले आप, और फिर भी सर्दी ना रुकी तो क्या बोले आप। अब समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक झटके में याद हो गए सारे फॉर्मूला या नहीं हुए? एक बार ये लिखो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो करके दिखा देना मुझे। ओके, ये इतना समझ में आ गया। अब इसको मैं किसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। क्लियर? देखो एक आपको दे दिया ये ट्राइंगल, ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर थीटा दे दिया, यहाँ पर क्या किया, ये 90 डिग्री, और इसका नाम रख दिया ABC। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, P बाय, याद है ना, तो ये मैंने लिखा P/H। लेकिन सोचने की बात ये है कि इसमें P का काम कौन कर रहा है, थीटा के सामने वाला होता है, कौन कर रहा है, AC। और अपॉन में हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, 90 डिग्री सामने वाला होता है। क्लियर समझ में है? अगर मैं इसकी जगह थीटा यहां दे देता या फाई दे दूं, चलो एक कोई अलग सिंबल ले लिया मैंने, तो अब साइन फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, बोलो क्या बनेगा, साइन फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, P/S तो बनेगा, क्या बनेगा, P/H बनेगा ना। लेकिन फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हुआ, AB। ये बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, हाइपोटेन्यूज वही रहना है, BC। देखो एक साइन का फॉर्मूला तो आपने कहा कि AC/BC है, जबकि यहाँ साइन फाई का फॉर्मूला AB/BC। ऐसा कैसे हो पाया, पता चला, कुछ पता चल गया? तो ऐसे आप कोस थीटा कोस फाई दोनों के बता सकते हो वैल्यू, टेन थीटा टेन फाई बता सकते हो वैल्यू। एक बार ये सारी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी, हेलो ट्यूशन में क्या लिखनी है वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, क्या होता है फॉर्मूला, B अपॉन में
बी की वैल्यू कौन होगी, थीटा के अकॉर्डिंग बेस कौन है, ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज बी सी। जबकि बात करें फाई के अकॉर्डिंग बेस कौन है, फाई के मुताबिक बेस कौन है, सी ए या एस सी जो भी कह रहे हो, ठीक है, और बेस बी सी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ऐसे आपको ये चीजें निकाल सकते हो ना। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे ये ट्रायंगल दे दिया, बेस बीसी कैसे हुआ फिर? बेस बीसी कौन बोला है, परपेंडिकुलर है यार, ये तो हाइपोटेन्यूज है बीसी तो, और हमें हाइपोटेन्यूज लेना होता है कोस थीटा नीचे, नहीं समझा? अब देखो, अगर मैं इसके अंदर सिंपल ट्रायंगल बनाया और मैंने कह दिया पी क्यू आर है, क्या है रौनक, तो इसमें मुझे बताओ कि tan क्यू का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने थीटा नहीं दिया इस बार, tan क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा याद रखना थीटा ना दें तो उस पॉइंट को, मतलब उस पॉइंट को क्यू को अपन थीटा मान लेंगे, तो इसके सामने वाला ये कौन हो गया, परपेंडिकुलर, और ये दोनों रखे होते हैं बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर? यानी कि परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, tan थीटा में क्या होता है, p बाय बी, p का काम कर रहा है पी आर, और बेस का काम कर रहा है पी क्यू। अगर मैं यहीं पर आपको बोल देता tan r बताओ तो क्या होता है, बताओ। हाँ, p बाय बी तो रहना, लेकिन r के मुताबिक बेस कौन हो जाता है और परपेंडिकुलर कौन हो जाता है, r वाले के सामने वाले को मानेंगे। पी आर तो हो जाता बेस, पी क्यू तो हो गया परपेंडिकुलर और पी आर हो जाता है बेस। समझ में आया क्या या नहीं आया? अगर मैं आपसे पूछूं tan p बताओ तो क्या होगा, पी हाँ। अपॉन में बी, हाँ, अब मेरी बात समझना, पी ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां 90 ऐसे डिग्री होगा। होता है वहां पर ये वैलिड कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री वाले पे कोई वैल्यू नहीं बनेगी। क्लियर? क्योंकि आप सोचोगे फिर 90 डिग्री वाले को ले लेंगे, सामने वाले को परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर एक ट्रायंगल के अंदर कितनी वैल्यूज फाइंड करोगे, दो टाइप की, 90 डिग्री वाले को छोड़कर। क्लियर? एक बार इतना नोट करो, फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, इनको करके दिखाना। राइट डाउन, राइट डाउन।